पुरानी हवेली भाग 2। मुझे घर मत भेजो। तस्वीर की आग। अन्वी का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने दो दुनिया थी। एक उसका भाई रवि, जिसकी आत्मा अधूरी और पीड़ा में थी, और दूसरी वो रहस्यमय तस्वीर जो अब जिंदा लग रही थी। उस तस्वीर में अब वो औरत नहीं, बल्कि कोई धुंधली परछाई दिख रही थी, लंबी, डरावनी और किसी को निगलने को तैयार। तस्वीर की आंखें अब सीधे अन्वी को घूर रही थी, जैसे बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से मत हटाओ। लेकिन अन्वी ने मुंह सख्त कर लिया, जेब से माचिस निकाली और कांपते हाथों से उसे जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ करना भैया। उसने तस्वीर पर माचिस की तीली डाल दी। चीख और भूचाल। जैसे ही आग तस्वीर को छुई, एक भयानक चीख हवेली में गूंजी, ऐसी चीख जैसे सदियों से कोई कैद आत्मा पहली बार सांस ले रही हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगी और खिड़कियां तेज हवा से थरथराने लगी। तहखाने का फर्श दरक गया। वहां से स्याह धुआं निकला और उस धुएं के बीच से एक साया उभरा। वो धीरे धीरे मानव रूप लेने लगा। वो रवि था, पर पूरी तरह थका और बेहोश। तस्वीर अब पूरी तरह जल चुकी थी। उसमें से नीली लपटें उठ रही थी, जो फर्श में समा रही थी। रिहाई। अन्वी दौड़ी और रवि को थाम लिया। उसके हाथ अब ठंडे नहीं, गर्म थे। वो जीवित था। भैया। कोई जवाब नहीं। वो उसे खींचती हुई हवेली के दरवाजे तक लाई। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, हवेली की छत से नीली आग भड़क उठी। वो आग सामान्य नहीं थी। हर कोना, हर ईंट नीले रहस्य में लिपटी हुई थी। पीछे देखा तो हवेली अब धीरे धीरे राख बन रही थी, लेकिन शांति के साथ। अगली सुबह रवि की आंखें खुली। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं वापस आ गया? अन्वी ने उसका हाथ थामा। लेकिन अब कभी वापस मत जाना। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। गांव वाले जब पहुंचे, तो वहां सिर्फ राख थी। हवेली का कोई नामो निशान नहीं बचा था। लेकिन उसी राख में एक चीज साबुत मिली, वो पुरानी डायरी। जब किसी ने उसे खोला, तो आखिरी पन्ने पर एक नई लिखावट थी, बहुत साफ और सुंदर। माँ को आखिरकार चैन मिल गया। और अब जहाँ कभी हवेली थी, अब वहाँ सिर्फ एक खाली मैदान है। रात को अब वहाँ कोई साया नहीं घूमता, कोई चीख नहीं सुनाई देती। पर गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं, जब अमावस्या की रात आती है, हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। शायद कुछ राज अभी भी जमीन के नीचे दफन है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। राख के नीचे दबी कहानी। नई शुरुआत। हवेली अब नहीं रही, लेकिन उसकी राख में कुछ तो था। कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, जो अब भी हवा में तैरता था,
कभी सिसकी बनकर, कभी सन्नाटा बनकर। अन्वी और रवि अब गांव की साधारण जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। खेत, मंदिर, बाजार सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन एक रात जब रवि अपने कमरे में लौटा तो उसकी पुरानी डायरी खुली हुई मेज पर रखी मिली, उसी पन्ने पर जहां लिखा था, माँ को आखिरकार चैन मिल गया। पर अब उस पन्ने के ठीक नीचे एक नई लिखावट उभर आई थी, जैसे राख में अंगारों की तरह जलती हुई। लेकिन बेटे को चैन नहीं मिला। डर की वापसी। उस रात रवि को नींद नहीं आई। आंखें मूंदते ही वही तस्वीरें आने लगी। काला तहखाना, भीगी हुई लकड़ियां, जलती हुई चीखें, और अब एक नया चेहरा। एक आदमी जो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तू मेरा हक ले आया, अब तुझे देना होगा मेरा बदला। रवि चीख कर उठ बैठा। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई खिड़की खुली रह गई हो, पर सब बंद था। सिर्फ डायरी हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। राख में क्या छिपा था? अन्वी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। रवि रोज उलझा, खोया और डरा हुआ रहने लगा। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा से बात की। वह झुकी हुई, पर नजरें अब भी तेज थी। उन्होंने धीरे धीरे बताया, हवेली की औरत अकेली नहीं थी। उसका एक बेटा भी था, छोटा, शांत, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आता था। एक रात जब हवेली में आग लगी, लोगों ने सिर्फ औरत को बाहर देखा। लड़के की चीखें किसी ने नहीं सुनी, वो तहखाने में ही जल गया। उसकी आत्मा आज भी वही है। उसे किसी ने देखा नहीं, पर महसूस सबने किया है। वो अब भी न्याय चाहता है, या शायद बदला। डायरी का रहस्य। अब रवि की डायरी एक आम किताब नहीं रही। हर रात उसमें एक नया पन्ना जुड़ता, जैसे कोई और किसी दूसरी दुनिया से उसे लिख रहा हो। और ये पन्ने वही थे जो कभी लिखे ही नहीं गए थे, जैसे किसी ने राख से शब्द उकेरे हों। एक रात आखिरी पन्ने पर लिखा था, तेरा समय पूरा हो गया रवि, अब तू नीचे आ। उस रात रवि की आंखों में अजीब शून्यता थी। उसने अन्वी से कुछ नहीं कहा, बस देर रात घर से निकल गया। उसके पीछे सिर्फ डायरी की राख बची थी। अब कहानी उस बेटे की है, जो न कभी खेला, न कभी हंसा, जिसके लिए माँ की गोद भी राख बन गई। वो बेटा जो सिर्फ जलाया गया, और अब वही जगह है जिसकी चीखें राख में कैद थी, अब हवा में गूंजने लगी है। क्या कोई बचा सकता है रवि को? या अब हवेली की राख से एक नई आग भड़केगी?